हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस सेट 9 है हिस्ट्री का और आज हम इसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ये और इसमें मैं 65 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अवश्य देखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है? श्रेष्ठ। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सांची। सांची का जो है, सांची जो स्तूप है उसे अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने, और उसका संबंध जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ठीक है। बाकी सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम जो है प्रवचन दिया था और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी और कुशीनारा में उनकी महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, उपनिषद। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? एलोरा की गुफाएं, शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, खजुराहो जो मंदिर है वो चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? बिंदक भागम, हिरण्य, उदरंग, उपनरिका। हमारा जो है राइट आंसर है बिंदक भागम, सिंचाई टैक्स को कहते थे प्राचीन भारत में। नेक्स्ट हमारा, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। तो सिक्स क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, राष्ट्रकूटों को। ठीक है। एलोरा को जो एलिफेंटा का प्रसिद्ध वो है, वहां पे मंदिर वहां पे काट के राष्ट्रकूट द्वारा बनवाया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमी, संभव। तो सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, नाथ मुनि। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कब हुआ था? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो हमारा राइट आंसर है 8 का बी, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। ठीक है। और कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में। और नेक्स्ट हमारा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये 4 मठ हैं। निम्न में से कौन सा से चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो हमारा 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है भीमबेटका। और भीमबेटका की कहाँ पे है गुफाएं? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा, पुंडुपर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक। तो हमारा राइट आंसर है कि महात्मा बुद्ध ने दिया था सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर हमारा है सी, कन्नौज में। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 606 से 47 तक। ठीक है। 606 से 47 तक, 47 तक। ठीक है। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय है बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो हमारा 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, केवल 3 यानी शैव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। शक विजेता किसे माना जाता है? 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने जो है ये उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट हमारा,
धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह स्थान क्या है? तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है धौलावीरा। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में। धौलावीरा कहाँ है? यह है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, या स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, बौद्ध क्षेत्र कला के लिए प्रसिद्ध है और यही क्षेत्र है जहां पर कंधार कला पुष्पित पल्लवित हुई थी। नेक्स्ट हमारा है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती? मदुरै, ताम्रध्वज, तोंडी, अरिका मेडू। ये 3 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है अरिका मेडू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पंजाब अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा तो राजस्थान में है, और आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है। तो हमारा जाहिर है हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज कुलोत्तुंग। तो 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 21 का राइट आंसर है वही भीमबेटका। ठीक है, शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, जो भीमबेटका है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी, कोलीय वंश। तो 22 का हमारा राइट आंसर है डी, कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? ये भी क्वेश्चन काफी आता है। 23 का राइट आंसर है हमारा बी, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और खुद भी अपने पुत्र द्वारा यह मारा गया था। नेक्स्ट है हमारा, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो कौन था ये? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। और यह पाल वंश का संस्थापक कौन पूछता है? अगर पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल, पाल वंश का संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समालित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें क्या क्या है ये पूछा है। संगीत में सूत्र, स्तोत्र, कर्मकांड, तंत्र मंत्र का वशीकरण, सोते प्रार्थनाएं। तो 25 का हमारा राइट आंसर है ये। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में स्रोतें प्रार्थनाएं हैं, और यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद सामवेद में संगीत में। इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट है इसका, और अथर्ववेद में तंत्र वशीकरण है। तो इस तरीके से इसमें हमारा मिलके आ जाएगा जो है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 26 क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो हमारा प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगिरी। तो सम्राट हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? तो उसने की थी कन्नौज में। ठीक है, राइट आंसर हमारा है सी। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, होबिस। तो राइट आंसर हमारा है सी, खारवेल। ठीक है, खारवेल जो है कलिंग का चेदी शासक था और जैन धर्म का ये महान संरक्षक था। ठीक है, किस वंश का शासक था ये चेदी वंश का शासक था। ये भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी जैन या बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली रही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से प्रासाद संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? आगरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगन। तो हमारा राइट आंसर है 29 का बी, मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है जमाली। ठीक है, जमाली जो है प्रथम अनुयायी बना था।
और यह कौन था? इनका दामाद था। ठीक है, महावीर का ये जमाली जो था क्या था? दामाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक, तो कौन है? पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? यह है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, 32 क्वेश्चन का राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध महान परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो ये कौन से कथन सही हैं? तो 33 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चीनी यात्री जो फान था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था और प्रश्न में दिया गया है विकल्प जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन, राजेंद्र चोल या अशोक कृष्णदेव राय। 34 का राइट आंसर है नरसिंह देव बर्मन सेकंड। ये आपको ध्यान रखना, नरसिंह देव फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड है जिसने कोणार्क का जो है मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, कर्म मीमांसा, योग। राइट आंसर है सांख्य। और इसके कौन थे दर्शन के? ये थे जो है महर्षि कपिल। ठीक है, प्रणेता कौन थे इसके? तो ये थे कपिल, महर्षि कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक या मौर्य काल, कुषाण। तो हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, पूर्व आर्य से माना जाता है। नेक्स्ट है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आलमगीर, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। हमारा राइट आंसर है बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के संबंध में लिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? ठीक है, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, राजनीतिक सिद्धांत का स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो 38 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। अर्थशास्त्र के संबंध में यह सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, भेड़, घोड़ा। तो 39 का हमारा राइट आंसर है सी, घोड़े का नहीं मिलता है, बाकी बैल, हाथी, भेड़ का मिलता है। ठीक है, और गैंडे का भी मिलता है। नेक्स्ट हमारा बहादुर शाह था लोधी वंश का अंतिम शासक? नहीं। शेरशाह का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक। तो हमारा 41 का राइट आंसर है अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। और बहादुर शाह जफर कहा जाता है जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और इनका कार्यकाल 1837 से 57 तक रहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह है भुवनेश्वर में अवस्थित है, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में अवस्थित है लिंगराज मंदिर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों को उसके क्रमानुकर कालानुक्रम नियोजित करना है? कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक। तो 43 का हमारा राइट आंसर है, जब हम देखेंगे तो आएगा हमारा राइट आंसर 43 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें बन रहा है, क्योंकि कबीर का जो कालानुक्रम 1440 से 1510 तक है और उसके बाद 1270 से 1250 तक नाम इनका है, 1350 तक नामदेव का, और मीराबाई का जो है 1499 से 1556 तक है, और गुरु नानक देव का कालक्रम जो था इसके तक था। ठीक है, तो इसलिए 43 का राइट आंसर हो रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजेंट कौन था? अबुल फजल, बैरम खान, तानसेन, टोडरमल। तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है बी। ठीक है, बैरम खान।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड निकोलसन। 45 का हमारा राइट आंसर है डी, लॉर्ड निकोलसन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को जो सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह। तो 46 का हमारा राइट आंसर है सी, इल्तुतमिश ने जो है राजधानी के रूप में दिल्ली सल्तनत को किया था। नेक्स्ट है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो 47 का हमारा राइट आंसर सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को बड़ा धक्का पहुंचा था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखभाल करता था, रख रखाव करता था, वह था पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। 48 का हमारा राइट आंसर है सुमंत। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान का देखभाल करता था सुमंत था। पेशवा मुख्यमंत्री होता था जो प्रशासनिक निरीक्षक होता था। और सचिव कौन होता था? सचिव जो होता था पत्राचार विभाग की देखरेख करता था। और पंडित राव यह जो है धार्मिक मामलों में छत्रपति का सलाहकार था। ठीक है, तो आपको ये 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? दौलत, बिशनदास, मनोहर, मंसूर। तो 49 का हमारा राइट आंसर है डी, मंसूर को प्रदान की गई थी। और जहांगीर ने जो है चित्रकार ये था मंसूर, उसको जो है नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। और ये क्या किसकी ज्यादातर चित्र बनाता था? पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। दुर्लभ पशुओं और बिरले पक्षियों पर अनोखे पुष्पों के अनेक चित्र इसके शामिल हैं। नेक्स्ट है, जहांगीर ने तामस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है अजमेर, बी। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? बाबर तुर्जी के बाबरी, हुमायूं हुमायूंनामा, और शेरशाह तारीखे शेरशाह, या अकबर ताबकाते नागबरी। तो 51 का हमारा राइट आंसर है ये बाबर तुर्जुक ए बाबरी। और तुर्की भाषा में यह पुस्तक लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? बाबर ने किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा, क्योंकि भाषा भी पूछ लेता है। बाकी ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 52 क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, टोडरमल, बीरबल। तो 52 का हमारा राइट आंसर राजा टोडरमल भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने, रामानुज ने। तो 53 का हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। और भक्ति आंदोलन के मैंने पहले की वीडियो में क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप उसे जरूर देखें, जो घटना चक्र के मैंने क्वेश्चन कराए थे। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक चेतना, राजनीतिक जागृति, उच्च नीच क्षमता। तो 54 का हमारा राइट आंसर है सी, राजनीतिक जागृति। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवाबाजीराव, अकबर। तो हमारा 55 का राइट आंसर है शिवाजी। और कृष्णदेवराय के में कौन सी? अष्ट दिग्गज। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्कराज बल्बन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो 56 का हमारा राइट आंसर है ए, दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक। ठीक है, और जो दीवाने मुस्तखराज है अलाउद्दीन खिलजी की है। और दीवाने जो कोही है मोहम्मद बिन तुगलक का है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का है दीवाने कोही, और ये है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, और दीवाने अर्ज जो है ये बलबन का है। तो इसमें इसी में आंसर दिया, लेकिन इस तरीके से। तो सही, सिर्फ सही सुमेल जो है यही है ए। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, पहले किसने आक्रमण किया था, कौन आया था? तो 57 का हमारा राइट आंसर है बी, पहले आया था महमूद गजनवी का आक्रमण, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था, उसके बाद फिर आया था तैमूर, और उसके बाद पहले फिर आया था चंगेज खां, फिर उसके बाद आया था चौथे नंबर पे तैमूर। ठीक है, नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल
शैली का प्रारंभ किया था? तो किसने कहा था मुगल शैली का प्रारंभ? ये किया था हुमायूं ने। जो हुमायूं के साथ वो अपने साथ दो उसके आए थे, सैयद अली और मीर सैयद और अब्दुल समद, दो चित्रकार थे, पारसी चित्रकार, उसकी सेवाएं उसने प्राप्त की थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमुतवाहन। तो नीचे देवकुटों का सही उत्तर का चयन करना है। 59 का हमारा राइट आंसर है सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, आरंभिक मध्ययुगीन मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ? तो हमारा 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त राजाओं ने बुद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो आगे देखते हैं और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो बस 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है सिर्फ एक, जो पहला था वही सही है बस। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? अबुल हसन, फारूक बेग, बिशनदास, आगा राजा। तो 61 का हमारा राइट आंसर है अबुल हसन को। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? 62 का हमारा राइट आंसर है औरंगजेब ने किया था। और जो आगरा का है उसे जो है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था, और जो वहां पे है आगरा में उसने शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम उनके नामों के नीचे दिए गए खूब से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। तो 63 का हमारा राइट आंसर है सी। इस तरीके से कालक्रम बैठेगा, जहांगीर, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर है अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट हमारा फिर 64 क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवर सुहेली, रज्मनामा, हस्तबहिष्ट, अयाल दानिश। तो काफी पहले भी मैं ये क्वेश्चन वैसे करा चुकी हूँ। तो 64 का हमारा राइट आंसर है बी, रज्मनामा। महाभारत का फारसी जो अनुवाद का शीर्षक है उसका क्या है नाम? उसका नाम है रज्मनामा। ठीक है। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन, निम्न में से किसने गुल्लुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो 65 का हमारा राइट आंसर है सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम के नाम से कविताओं की रचना की है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।